Good morning, students. Welcome you all in the Bansal Text and Commerce classes. Today, we will be continuing the topic that is dissolution of a partnership firm. This is the fifth class of this chapter. So, my dear students, today what we will be covering, that suppose we are given with realization account in the question. These sort of questions can be there or pattern can be there in the examination or in the syllabus. That suppose one statement is given and then some information is given like this. That suppose realization account is given in the question and the information is like that these are the assets which are being transferred over here in the realization account. This is debit as well as credit side. So these are the items of the assets. Then this is to bank and these all informations are related to realization account. Now see, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारे पास तीन एसेट दिए हैं, इन तीनों की वैल्यू हमें यहां गिवन है। इन तीनों एसेट्स को हम रियलाइज करेंगे, एसेट्स को बेच दिया जाएगा एंड द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ दीज थ्री एसेट्स विल बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हमें फिर क्या देखना है कि हमें लायबिलिटीज क्या क्या दी हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मोर्टगेज लॉन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का हमें कुछ नहीं करना होता क्योंकि ये प्रोविजन है, ये एक ऐसी लायबिलिटी नहीं है जिसको पे ऑफ किया जा सके। क्रेडिटर्स हम पे कर देंगे डेबिट साइड, बिल्स पेबल हमने पे किए हुए हैं और मॉर्टगेज लोन यहाँ पे किया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखना है कि एसेट्स की वैल्यू रियलाइज हो गई है, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया गया है। अब उसके बाद मुझे और क्वेश्चन में क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस हमने डेबिट साइड कर दिया है, कोई और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड आ गए। क्रेडिट में ये अनरिकॉर्डेड रियलाइज्ड वैल्यू आ गई है एक एसेट की, और उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक मुझे दिया है, ये मुझे फिलअप करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ टोटल ऑफ बोथ द साइड्स एंड सपोज यहां पर डेबिट साइड के अंदर टोटल आता है, मान लीजिए मेरा 5 लाख और यहां पर मेरा टोटल आ रहा है सपोज 4 लाख। तो मैं अब क्या करूंगा, जब मेरे डेबिट साइड में 5 लाख है और क्रेडिट साइड में 4 लाख, और आप ये सब जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि डेबिट का टोटल क्रेडिट से एक्सीड करता है या क्रेडिट का टोटल डेबिट से। हमें दिखाई दे रहा है इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ कि हमारे पास 1 लाख रुपए का लॉस है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लॉस ट्रांसफर कर देंगे और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। अब हम यहां पर लॉस ट्रांसफर करेंगे, जो भी हमारे पार्टनर होंगे ए बी सी, जो हमारे पास रेशो गिवन है उस रेशो के अंदर हम इस लॉस को डिवाइड करके और दोनों साइड्स का टोटल 5 लाख इक्वल हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे फिर क्वेश्चन के अंदर आगे कैपिटल अकाउंट के आइटम्स दिए हैं, मान लीजिए कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट में अलग अलग पार्टनर्स के कॉलम दिए हैं, लेकिन आइटम्स की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ आइटम मुझे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ लिखा है बाय जर्नल रिजर्व, और यहाँ पर 2 रो मुझे ब्लैंक बनाकर दी गई हैं क्वेश्चन में। तो अब मुझे क्या देखना होगा, बैलेंस मेरे पास तीनों पार्टनर्स का इधर आ जाएगा इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व जो गिवन है वो इधर से मैं देख लूंगा। उसके बाद मुझे यहां पर 2 वैल्यूज लेकर आनी है अलग अलग आइटम्स की। सबसे पहली वैल्यू तो मेरी ये लॉस की, जो रियलाइजेशन का लॉस है वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा सबसे पहले। आज जो ये बच गया है, यहां पर मेरी आइटम आएगी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहां पर पार्टनर्स को फाइनली
पेमेंट की जा रही है, तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस होगा वो पे कर दिया जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी हमारे सामने आएंगे, हमें इसी पॉलिसी को ऑप्ट करते हुए उनको क्लियर करते जाना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस या किस तरीके के टॉपिक हमारे पास और आ सकते हैं। इस चैप्टर में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसका आपको नोट्स बना लेने चाहिए। और इससे पहले भी हम 4 क्लासेस इस चैप्टर की ले चुके हैं। सभी तरह के रूल्स आपको बता दिए गए हैं, एग्जाम्पलीफाई भी कर दिया गया है उनको। तो आप उनके नोट्स बनाएं, उनको अच्छे से नोट डाउन करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तभी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन आपको ऐसी आती है कि जब आपको मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर है, X, Y एंड Z। सपोज आपको यहां गिवन है X की वाइफ का लोन मान लीजिए। अब आपको एडजस्टमेंट के अंदर कहा है कि ये जो लोन आपको गिवन है, मान लीजिए 2 लाख रुपीस का, ये रीपे करना है। और क्रेडिटर्स यहां पर मान लीजिए मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दिए थे। सपोज ये है 30,000 के, मान लेते हैं कि ये एक्स की वाइफ का लोन तो रीपे करना है और क्रेडिटर्स के लिए मुझे दिया गया है दैट द क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 25,000। क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 25,000 एंड वर टेकन ओवर द पार्टनर एक्स। I repeat that the creditors of 30,000 were proved at rupees 25,000 and were taken over by the partner X। तो आप इस केस में एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद जो X की वाइफ का लोन है, वाइफ का लोन 2 लाख, वो भी ट्रांसफर कर देंगे बिकॉज इट इज an outside liability, so it is to be paid from this account, that is a realization account. So now what you will do, first you are given कि यहां पर X की वाइफ का लोन रीपे कर दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लोन को रीपे करें और यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना 2 लाख और यहां इसकी नरेशन दे देंगे कि थर्ड पार्टी की आपने पेमेंट किया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये बात कहते हैं कि 30,000 के क्रेडिटर 25 के रह गए और वो पार्टनर एक्स ने ले लिया है। तो या तो आप यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे इतने ही अमाउंट से, या मान लीजिए यही पार्टनर एक्स आपकी एसेट्स को खरीद लेता है, एसेट्स को मार्केट में बेचने की बजाय पार्टनर is willing and ready to take over all the assets of the firm, और वो बिजनेस को ही टेक ओवर कर लेता है। हम इसको इस तरीके से भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और जितने भी एसेट्स होंगे उन एसेट्स की इंटरनल या इनर कॉलम में वैल्यू को लिखता हुआ, टोटल को आउटर कॉलम में लेके जाने से पहले यहाँ पर लेस कर दूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये सन्ड्री क्रेडिटर्स इसने लिए हैं 25 के, तो 25,000 पार्टनर को कम मिलेंगे, तो मैं इसको यहां से डिडक्ट करके भी दिखा सकता हूं। इस तरीके से आप इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद मान लीजिए आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा है और एंट्री दिया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म रुपीज सपोज 5,000 सपोज, एंड द पार्टनर हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। The expenses of realization has been met out or paid by the firm, that is rupees 5,000, and the partner has to bear
द पार्टनर हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, देन व्हाट द एंट्री विल बी। देखिए, पार्टनर को बियर करना था तो हम सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू, अब फर्म का यहां पैसा घट गया है तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा 5000। इसी तरीके से मान लीजिए एक इससे और एडवांस एंट्री है कि एक पार्टनर है, सपोज हमारे पास एक्स एक पार्टनर है, उसको रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस सारे बियर करने हैं। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर करने हैं पार्टनर एक्स को, और उसके लिए उसको क्या दिया गया है, 2% कमीशन। ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो पार्टनर एक्स बियर करेगा उसके लिए उसे कमीशन दिया है 2%, लेकिन 2% कमीशन किसका, ऑफ नेट कैश रियलाइज्ड। जो आपने नेट कैश, नेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा यहां पर, नेट कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डिसोल्यूशन। एंड कैश रियलाइज्ड आपको जो दिया है एसेट्स को रियलाइज करके, वो है मान लीजिए 25,000, और कैश पेड फॉर द लाइबिलिटीज, कैश पेड फॉर द लाइबिलिटीज सपोज इट इज 5,000। सो व्हाट द एंट्री विल बी, सबसे पहले हमने जो ये एसेट्स रियलाइज की हैं इसके लिए एंट्री पास करेंगे, और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज 25,000। 25,000 रुपया हमने यहाँ रियलाइज कर लिया। उसके बाद अब जो लायबिलिटीज आपने पे की हैं उसकी एंट्री पास कर देंगे आप, और एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। अब आपने यहाँ 5,000 रुपया इसका भी ट्रांसफर कर दिया है। अब क्योंकि पार्टनर एक्स को 2% कमीशन मिलेगा और वो कमीशन नेट कैश रियलाइज्ड के ऊपर होगा, और जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है उससे फर्म का कोई लेना देना नहीं। सो व्हाट द फर्म विल डू, पार्टनर ने एसेट रियलाइज के 25,000 के, लायबिलिटीज पे की 5,000 की, यानी फर्म को टोटल 20,000 मिला है। तो आप अब एंट्री क्या पास करेंगे थर्ड केस में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इज, या एक्स, हमने एक्स से ज्यूम किया था तो यहाँ एक्स ले लेंगे, 2x कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर 20,000 का 2% मैं निकाल लूंगा और अमाउंट आएगी 400, और ये इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इसके बाद कुछ और इसी तरीके के छोटे छोटे पॉइंट जो स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको समझेंगे हम। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन के अंदर फिर जर्नल एंट्री ही पास करनी है, और क्वेश्चन में वो कहता है कि मान लीजिए दो पार्टनर हैं और कैश को छोड़कर किस तरीके से ट्रीटमेंट किया। देखिए, मान लीजिए पार्टनर ए की हम बात कर रहे हैं, ए एग्री कर जाता है किस बात के लिए, ए एग्री कर जाता है टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन, दैट इज 19,000, 19,000 रुपए का जो ए पार्टनर है, ए एग्री टू पे ऑफ दी हस्बैंड लोन, दैट इज 19,000। तो आप सबसे पहले इसके अंदर क्या एंट्री पास करेंगे। अब ए अगर एग्री कर रहा है तो ए को पेमेंट लेने का अधिकार बन जाता है, और आप एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, आई हैव टेकन इट एज 19,000। तो आप 19,000 रुपया यहां पर करके नरेशन को पुटअप करेंगे और इस एंट्री को पास कर देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए एक डेटर जिसका अमाउंट 9,000 रुपीज था, मान लीजिए एक ऐसा डेटर जिसका अमाउंट 9,000 रुपए राइट ऑफ हुआ था बुक्स में, और अब मुझे वहां से 7,000 रियलाइज हो रहे हैं, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा,
अब देखिए ये तो राइट ऑफ हो गया था 9,000 हमारा डेटर्स का अमाउंट, कोई भी एक डेटर, और यहाँ 75,000 मुझे उसके फुल सेटलमेंट में मिल गया है। तो मैं एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000, 7,000 रुपया। ये एक किस्म से मेरी प्योर इनकम हो गई, क्योंकि ये राइट ऑफ हो चुके थे, बैड डेट्स बन चुके थे, और 7,000 मेरे पास फुल सेटलमेंट में आ गया है। तो मैं इस तरीके से इसकी एंट्री पास कर दूंगा। अब मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स मान लीजिए मेरे पास हैं, और वो है 50,000 रुपए के, और उनको पे कर दिया गया है 10% डिस्काउंट के ऊपर। मेरे पास क्रेडिटर्स 50,000 के हैं और 10% यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया गया है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 5,000 डिडक्ट हो जाएगा तो 45,000 की मैं एंट्री पास कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या पॉइंट हो सकता है। देखिए आपको इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,400 रुपीज के हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड दीज वर पेड बाय द पार्टनर ए, जिसके लिए उसको 8,000 रुपीज अलाउ किए गए थे। I repeat that realization expenses of rupees 8,400 were paid by the partner A, and for which he or she was allowed rupees 8,000. तो इस केस में आप क्या एंट्री पास करेंगे, उसको जितना पैसा देना है उतने की हम एंट्री पास कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और 8,000 की बात है तो 8,000 रुपया हम उसको पे कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए रियलाइजेशन का लॉस आपको गिवन है, लॉस ऑन रियलाइजेशन सपोज 4,400, और ये डिवाइड हो गया है ए और बी के अंदर किस रेशो में, 3 और 2 की रेशो में। तो बस आप सीधी सीधी एंट्री पास करेंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और टोटल अमाउंट कितना है मेरा 4,400, और इसको 3:2 की रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और नरेशन लिखकर हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव tried all the points, I have explained all the points related to this dissolution of a partnership firm. Now what you have to do, you have to solve the questions after making notes of the chapter. आप जब सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लें तब आप इस चैप्टर की न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल करने के बाद बंसल टेक्स्ट एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आप कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मेंशन कर दें। जब भी नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसके अंदर इसके सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज को पहले रिजॉल्व किया जाएगा और उसके बाद नए चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। तो फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।